तो देखिए गाइस, हम लोग आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और सबसे पहले हमको ओपन करना है कोई भी एक ब्राउज़र। तो मैं यहाँ पर फायरफॉक्स ओपन कर रहा हूँ। फायरफॉक्स ओपन करते से ही आपको लिखना है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। इसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो ये वेबसाइट खुल जाएगी pb.mp.gov.in। तो इसमें नीचे स्क्रॉल करके आपको लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लेटेस्ट अपडेट्स में यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म करके एक हमको एंकर टैग दिया है। तो इस पर हमको क्लिक करना है, जो कि पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2020 है। तो इसे हम इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ अगर आपकी प्रोफाइल बनी है तो आप डायरेक्ट यहाँ से जाएं, पर मैं इसमें अभी प्रोफाइल बनाना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है। तो अभी मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है, तो मेरे पास नहीं है, तो मैं नहीं पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर रहा हूँ, अपनी ईमेल आईडी, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने अपनी डिटेल फिल कर ली और मैं यहाँ पर ये जो कैप्चा फिल करता हूँ और डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करता हूँ OTP प्राप्त करें पे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसको आपको वेरीफाई करना है। तो देखिए गाइस, हमारे पास यहाँ पर OTP आ चुका है। मैं OTP फिल कर देता हूँ। OTP फिल करने के बाद आपको करना है OTP सत्यापन करें में। तो इस पर क्लिक करते हैं। सत्यापन हो गया है। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है पंजीयन करें पे। अब जैसे ही आप पंजीयन करें पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। तो जैसे कि आप विंडो में राइट साइड पर देख पाएंगे कि कैसे प्रोफाइलिंग मैसेज आता है। तो वहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा, उसी को आपको यहाँ पर फिल करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर अपनी आईडी फिल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल दिया है। कैप्चा फिल करके मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। यूज़र आईडी पासवर्ड में कोई मिस्टेक है, फिर से फिल करता हूँ। मैंने लॉगिन पर क्लिक किया, फिर से आईडी पासवर्ड गलत हो गया। फिर से हम सही करते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर जैसे ही आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड करके लॉगिन करेंगे, आपके पास ये विंडो ओपन होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास आधार क्रमांक है। तो मेरे पास है, तो मैं यहाँ पर हाँ कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर हमको किसके थ्रू
अपनी केवाईसी करना है, बायोमेट्रिक के थ्रू करना हो तो बायोमेट्रिक से या फिर ओटीपी से। तो यहाँ पर हम ओटीपी के थ्रू कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर फिल कर देना है। मैं अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर दे रहा हूँ। यहाँ पर कैप्चा फिल करना है, यहाँ पर इसको टिक कर देना है, फिर जनरेट केवाईसी ओटीपी पर क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ एरर आया है। जैसे जनरेट ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर जो आधार से रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर पर आपके ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ फिल करना है। तो मैं ओटीपी फिल कर दे रहा हूँ और यहाँ पर गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। जैसे गेट डिटेल्स पर क्लिक करते हैं हम, हमारे पास ऐसा फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करना है। तो यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर आवेदक का नाम, यहाँ पर आपका नाम लिखना है, आपका कोई भी उपनाम, पिता का नाम यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर माता का नाम फिल करना है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है जो आपकी 10th मार्कशीट में होगी। आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी अगर हैं तो मध्य प्रदेश में हाँ कर दीजिए, नहीं है तो ना कर दीजिए। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा आपका जेंडर, या तो आप मेल है तो आप पुरुष, फीमेल है तो महिला, जो भी आप करना चाहें। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, आप किस जाति पर बिलोंग करते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो यहाँ पर हाँ या नहीं आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका श्रेणी का आपके कहाँ तक पढ़े हुए हैं वो आपको करना है। तो यहाँ पर आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर निवास का क्षेत्र, आप अगर ग्रामीण एरिया से हैं तो आप यहाँ पर ग्रामीण करें, या शहर से हैं तो आप अर्बन एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ अगर आप विकलांग हैं तो हाँ या ना में यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, और यदि हाँ हैं, अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पर आपको विकलांग का टाइप भी सिलेक्शन करना होगा। यदि आवेदक लोकोमीटर डिसेबल है, ये यहाँ पर आपको रोग, आपको कोई रोग है तो उस चीज़ का सिलेक्शन करना है। यहाँ पर आपका यहाँ पर मेरिट स्टेटस भी डालना होगा कि आप विवाहित है तो हाँ करें, नहीं है तो ना करें। अगर विवाह हो चुका है तो आपको अपनी मैरिज डेट भी डालना पड़ेगा। जीवित बच्चों की संख्या यहाँ पर अगर आपके बच्चे हैं तो आपको बच्चों की संख्या भी डालना पड़ेगा। मकान नंबर, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है, एड्रेस फिल कीजिए यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस। उसके बाद मोबाइल नंबर, और ये चीज़ तो आपके पास पूरी है, पहले से रहेंगी। आवेदक के शरीर की कोई पहचान, यहाँ पर नंबर डालना है। जैसे अगर यहाँ पर आप आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे तो आधार कार्ड का यहाँ पर नंबर डलेगा। और उसके बाद क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है, अगर है तो हाँ करें, नहीं है तो ना करें। तो चलिए मैं इस चीज़ को फटाफट फिल कर लेता हूँ। हम लोग ने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स फिल कर ली हैं।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर सारी डिटेल फिल करने के बाद मैं यहाँ पर पंजीकृत करें पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ लोडिंग लेगा और यहाँ देखिए आपका सारी डिटेल यहाँ पर फिल हो जाएगी और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें अपलोड करना है। तो यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। एक तो हमारा फ़ोटो, फिर सिग्नेचर और हैंड रिटन कुछ टेक्स्ट। तो कितनी चीज़ें अपलोड करना है हमें, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमको जन्म तिथि का प्रमाण देना है। तो हम 8th 10th और 12th में से किसी की भी एक मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको हमारा कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। नेक्स्ट करना है दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, पर हम तो है नहीं तो हमें अपलोड करना नहीं है। अगर हैंडीकैप है तो आप यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा फिल करने का। इस चीज़ पर भी नहीं है तो हम इस चीज़ को भी छोड़ेंगे। तो जल्दी से हम इनको फिल कर लेते हैं। गाइस यहाँ पर आपको एक सैम्पल डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपको टेम्पलेट डाउन दिखा देते हैं कैसा टेम्पलेट है। ये आपको टेम्पलेट है, ये आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो चिपकानी है, यहाँ पर सिग्नेचर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको घोषणा करना है अपनी हैंडराइटिंग में। तो ये आपको करके फिर से स्कैन करना है और इस चीज़ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपको ब्राउज़ फाइल करके उस चीज़ को सिलेक्ट करना होगा रिसाइज करके। तो ये बताने की थी। अब आप इसमें सैंपल देख सकते हैं किस तरह से होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक साइड पर बिल्कुल प्रॉपर सैंपल है कि किस तरह से फ़ोटो लगाना है और सिग्नेचर कैसे करना है और आपको घोषणा में क्या लिखना है घोषणा पत्र में। और जैसे सेकंड साइड में आप देख पा रहे हैं कि फ़ोटो कुछ बाहर जा रही है बॉक्स से, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। तो आप बढ़िया प्रॉपर तरीके से इसको फिल करें और फिर स्कैन करें। चलिए गाइज, हम यहाँ पर सारी चीज़ें अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने वो डॉक्यूमेंट प्रिंट करके उसमें फ़ोटो और सिग्नेचर करके यहाँ पर स्कैन कर लिया है। तो मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखते हैं व्यू इमेज। ओके, तो एक्सटेंशन आपको .jpg फॉर्मेट में ही रखना है। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ का ध्यान रखना है। मैं वही चीज़ कर लेता हूँ फिर से। तो मैं यहाँ से फिर से उसको अपलोड करता हूँ। मैंने आप उसका डॉक्यूमेंट टाइप जो है जेपीजी फॉर्मेट में कर लिया है। अब मैं उसको व्यू इमेज करता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर इमेज कैसी दिखती है। ये देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें उसने स्कैन कर ली हैं। देखिए ऑटोमेटिक हमें सारी चीज़ें दिख रही होंगी। मैंने फ़ोटो भी प्रॉपर लगाई है, सिग्नेचर भी प्रॉपर किया है और जो हमें डिक्लेरेशन लिखना होता है वो भी मैंने सही से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं। तो यहाँ पर आपको सबको टिक कर देना है। उसके बाद आपको अपलोड करना है अपना कास्ट सर्टिफिकेट और अपना डेट ऑफ बर्थ जो आपको वेरीफाई करेगा। तो आपको यहाँ पर मार्कशीट अपलोड कर देना। मैं यहाँ पर 12th की मार्कशीट को अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ब्राउज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी 12th मार्कशीट को ओपन कर लेता हूँ। ओके, इसका भी रिसाइजिंग प्रॉपर नहीं है तो मैं इसको रिसाइज कर देता हूँ। गाइस, मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो को।
तो देखिए गाइस, यहाँ पर हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड, कास्ट सर्टिफिकेट तो नहीं, हमने यहाँ पर हमारी 12th की मार्कशीट अपलोड कर दी है। तो आपको यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि उसकी विड्थ जो है 700 पिक्सल टू 800 पिक्सल के बीच में होना चाहिए, और हाइट जो है 400 पिक्सल से 950 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए, और उसका साइज़ जो है 150 पिक्सल से नीचे होना नहीं चाहिए। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए आप उसको रिसाइज़ करें। यहाँ पर मैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने वाला हूँ, तो कास्ट सर्टिफिकेट मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। तो अपलोड करते हैं। देखिए यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने फिल कर दी हैं। उसके बाद हम सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमारा प्रोफाइल जो है बिल्कुल सक्सेसफुली डन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर नीचे प्रिंट प्रोफाइल का ऑप्शन है, तो हम इसको प्रिंट पर लगा देते हैं अब। तो इस तरह से आप लोग इसको प्रिंट कर पाएंगे। तो जैसे ही हम लोग इस प्रिंट प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक प्रिंट डायलॉग खुल जाता है, इस पर हम प्रिंट कर पाएंगे। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है इससे रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में उसे मेंशन करें या फिर मुझे दिए गए ईमेल पर कांटेक्ट करें। तो थैंक यू गाइस।